प्रमोटर के पास जितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी उतने ज़्यादा चांसेस है कंपनी के शेयर के बढ़ने के। ठीक है, प्रमोटर शेयर को होल्ड कब करेगा? तभी करेगा जब उसकी कंपनी ग्रोथ करेगी या ग्रोथ करने वाली होगी। ठीक है, तो ये एक साइन है कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है आगे जाके। क्यों? क्योंकि प्रमोटर ने इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है रतन इंडिया पावर। ठीक है, इस कंपनी का काम क्या है वो देख लो। पावर प्लांट है इस कंपनी के, कहाँ कहाँ पर? अमरावती और नासिक में। ठीक है जी, ये इस कंपनी का काम है, पावर सेक्टर की ये कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का अभी टाइम है या नहीं है, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है जी, तो वीडियो में बने रहिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो भाई साहब, सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल देख लेते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल हमें क्या बोल रही है। ठीक है, मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 6,987 करोड़ का। इतनी बड़ी ये कंपनी है। ठीक है, करेंट प्राइस क्या चल रहा है अभी इसका? 13 रुपये। 13 रुपये पर शेयर। एक साल के अंदर इसने जो लो और हाई लगाया है, 7 रुपये 90 पैसे का लो लगाया है और 21 रुपये 10 पैसे का इस शेयर ने हाई लगाया है। ठीक है, एक साल के अंदर अंदर। वहीं पर अगर हम कुछ और बातें इसकी देखें तो पी रेशियो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है भैया? 8 रुपये 30 पैसे की बुक वैल्यू इसके पास है। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है भैया? 10 की है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंपनी के पास कर्जा कितना है वो देख लो सबसे पहले। तो कंपनी के पास 3,463 करोड़ का कर्जा है। मतलब लगभग कंपनी जितनी बड़ी है उतना आधा हिस्सा इस कंपनी के ऊपर कर्जा है। ठीक है, उसके बाद आप एक और देख लो, प्रॉफिट ग्रोथ कितनी बढ़ रही है अभी? 78% की। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग सबसे मेन चीज, प्रमोटर होल्डिंग जान लो आप। 44% की प्रमोटर की होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है? 1.57 की। ठीक है, प्रॉफिट वार 5 साल के अंदर कितना इसमें बढ़त में है? तो वो है भैया 2.45। ठीक है, तो यहाँ पर एक दो चीज़ें तो बहुत अच्छी है, बाकी कुछ कुछ चीज़ें खराब है। सबसे पहले खराब चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कर्जा कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले सेक्शन पर। तो भाई साहब, कंपैरिजन की हम बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनी आ रही है। 1 से लेके 8 नंबर है यहाँ पर, जिसमें से 8वें नंबर पर ये कंपनी है, रतन इंडिया पावर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखिए, इसके शेयर की प्राइस 13 रुपये है और सबसे छोटा मार्केट कैप भी इसका ही है। ठीक है, वहीं इन सभी कंपनियों में सबसे हाई अगर किसी शेयर का प्राइस है तो वो है अडानी ग्रीन पावर का। ठीक है, वहीं पर अगर हम देखें तो मार्केट कैप बहुत बड़ा है भैया, 2,36,068 करोड़ का मार्केट कैप है अडानी ग्रीन पावर का। ठीक है, ये कंपैरिजन वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर इन सभी कंपनियों का अगर हम देखें तो उन सभी कंपनियों में से ये एक ऐसी कंपनी है जो अभी एक इसी सेक्टर में पेनी स्टॉक है। ठीक है, अगले सेक्शन पे चल जाते हैं। तो भाई साहब, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की, कि कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं, कहीं कंपनी लॉस में ही तो नहीं चल रही है। देखिए, 2013 से लेके 2014 का ये सीन है। ठीक है, सेल्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो सेल्स लगातार हमें इसमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ये देखिए, सेल्स लगातार बढ़ रही है। 2014 में 339, वहीं अगर 2023 में अगर हम देखें तो 3,231, 2024 में 3,364। मतलब सेल्स बढ़ रही है कंपनी की, ये एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जो अगला सीन है एक्सपेंसेस की, अगर हम बात करें तो कंपनी के पास एक्सपेंसेस भी लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कम हुए थे 2021 में, लेकिन कंपनी ने वापस से रिकवरी कर ली है। ठीक है, प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे देखते हैं कि टैक्स पे करने से पहले कंपनी के पास कितना प्रॉफिट आया है। 2013 से लेके 2014 का ये सीन है। लगातार कंपनी लॉस कर रही है। ये देखिए, प्रॉफिट में अब आई है कंपनी 2024 में। 2024 मार्च में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट सब काटने के बाद कितना बचा, तो 2014 से लेके तो भैया 2023 तक कंपनी तो लॉस में चल रही है। कंपनी ने अब प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करा है। कितना प्रॉफिट, 8,897 करोड़ का प्रॉफिट इसने जनरेट करा है। ठीक है, बैलेंस शीट पर नजर डाल लेते हैं तो इक्विटी कैपिटल कितना है। इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास लगातार बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास पहले अच्छा खासा रिजर्वेस था 2017 तक। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में कंपनी के पास कुछ भी रिजर्वेस नहीं बचा है। अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो 2023 में कंपनी के पास 10,887 की लाइबिलिटी थी, वहीं 2024 में अदर लाइबिलिटी में केवल 1600 ही रह गई है। ठीक है, टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो जितने यहाँ पर हमें एसेट्स देखने को मिल रहे हैं, जितने यहाँ पे लाइबिलिटीज देखने को मिल रही है, वो दोनों सेक्शन सेम ही चल रहे हैं। जितनी लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है जी, अब बात आती है सबसे मेन पॉइंट की कि शेयर होल्डिंग किस किस के पास है और कितनी है। 2022 से लेके 2024 का ये सीन है। ठीक है, आप देख सकते हो प्रमोटर के पास 44.06 की होल्डिंग आज तक अवेलेबल है। इन्होंने अपनी होल्डिंग में कुछ भी इंक्रीज नहीं करा है। ठीक है, वहीं एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई के पास पहले 0.21 की होल्डिंग थी, वहीं अभी 2024 में 4.39% की होल्डिंग है। ठीक है, डीआईआई की अगर हम बात करें तो 13.42 की होल्डिंग थी 2022 में। उन्होंने अपनी होल्डिंग को निकाल कर 6.57 की ही रख दी है। ठीक है, डीआईआई ने इसके शेयर कुछ बेचे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करी है। उसके बाद जो पब्लिक है, पब्लिक के पास अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास पहले यहाँ पर कुछ कम थे 48%। ठीक है, 48.44। उसके बाद आते आते यहाँ पर देखिए पब्लिक के पास शेयर कम है। अब सारा पैसा किसका लगा हुआ है, प्रमोटर और एफआईआई डीआईआई। ठीक है, सबसे मेन चीज ये है, जब भी आप शेयर होल्डिंग के ऑप्शन को देखो किसी भी कंपनी का, प्रमोटर के पास जितनी ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी उतने ज़्यादा चांसेस है कंपनी के शेयर के बढ़ने के। ठीक है, प्रमोटर शेयर को होल्ड कब करेगा, तभी करेगा जब उसकी कंपनी ग्रोथ करेगी या ग्रोथ करने वाली होगी। ठीक है, तो ये एक साइन है कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है आगे जाके। क्यों, क्योंकि प्रमोटर ने इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले मैं एक बार आपको प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन दिखा देता हूँ। क्यों, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि 2013 से लेके तो 2023 तक कंपनी क्या चल रही थी भैया, लॉस में। ठीक है, कंपनी क्या चल रही थी, लॉस में। 2024 में कंपनी आ चुकी है भैया प्रॉफिट में। ठीक है, ये आप याद रखना। मार्च 2023 का ये सीन है। ठीक है, कि कंपनी लॉस फेस कर रही थी। ठीक है, मार्च 2024 का ये सीन है कि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम सीधे चार्ट पे कि चार्ट क्या बोल रहा है इसका। तो भाई साहब, ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं शेयर मार्केट में कंपनी 1 अक्टूबर 2009 में आई थी। जब ये कंपनी आई थी तब इसने लो लगाया था 35 रुपये 35 पैसे का और हाई लगाया था इसने 45 रुपये 5 पैसे का। ठीक है, लगातार डाउनफॉल आते ही कंपनी ने सीधा डाउनफॉल दिखाया है। क्यों दिखाया है, क्योंकि कंपनी क्या थी भैया, लॉस में। समझ रहे हो, कंपनी क्या थी, लॉस में। उसके बाद आप देखोगे अभी हमने देखा था कि कंपनी प्रॉफिट में कब आई। कंपनी प्रॉफिट में आई थी भैया अपना लगभग 2024 में। ठीक है, 2024 में या फिर 2023 के एंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसने 2023 में ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज करी जून के महीने में।
ठीक है। यहाँ से इसने थोड़ा बहुत इंक्रीज करना स्टार्ट करा, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ से वापस से इसने रिकवरी स्टार्ट करी और आप देखिए जो लो है कंपनी का, ओवरऑल लो कितना है वो देख लेते हैं। ये 96 पैसे का लो लगा रखा है कंपनी ने। कितना? 1 रुपये का भी नहीं, 96 पैसे का लो लगाया है कंपनी ने। और वापस से ये लगभग कितना हाई मारा, 96 पैसे से 21 रुपये 10 पैसे का। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि भैया कंपनी अब धीरे धीरे ग्रो कर चुकी है। पहले कंपनी लॉस में थी, अब धीरे धीरे ये कंपनी ग्रो करके क्या आ चुकी है भैया, प्रॉफिट में। समझ रहे हो? कंपनी जैसे ही प्रॉफिट में आई, मैंने क्या बोला था आपको, कंपनी का शेयर दो तरीके से बढ़ता है। एक बढ़ता है भैया ज़्यादा बाइंग करने से, ठीक है। ज़्यादा डिमांड होगी अगर शेयर की तो उसका शेयर बढ़ेगा, उसका शेयर की प्राइस बढ़ेगी। या फिर कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट करेगी, उसका शेयर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे ग्रो भी कर रही है और प्रॉफिट भी कर रही है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ से फिर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद यहाँ से लगातार वहाँ तक का गया है। उसके बाद फिर हल्की फुल्की ये प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, जिसका शेयर प्राइस अभी 13 के आसपास चल रहा है। ये तो हम 1 मंथ पे देख रहे हैं। 1 वीक का अगर हम चार्ट इस पर अप्लाई करें तो जो हमें 1 वीक के चार्ट पर दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अगर आप गौर से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का सीन क्रिएट हुआ है, ये वाला, ठीक है। हो सकता है कि ये 13 से लगभग 10 रुपये के आसपास आए। कितना? 10 रुपये के आसपास आए ये शेयर, और यहाँ से वापस से ये पुल बैक ले ले, ठीक है। नीचे आने की अब कोई संभावना नहीं है खास। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी अब प्रॉफिट जनरेट करने लग गई है। अगर कंपनी लॉस में होती, अगर कंपनी भैया लॉस में होती तो अपन कह सकते हैं कि नहीं यार इसका शेयर गिरेगा, ठीक है। आया समझ में? प्रॉफिट जनरेट करने लग गई है। ये जो डाउनफॉल आप देख रहे हो, इसको आप एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो, ठीक है, कि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इस कंपनी में आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, हमें इस कंपनी का शेयर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। मैं एक बार और आपको बता दूं, कंपनी प्रॉफिट करने लग गई है, कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। हो सकता है, हो सकता है कि ये 13 रुपये पे जो अभी शेयर हम देख रहे हैं, आने वाले टाइम पे ये 113 भी हो जाए, ठीक है। ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि कंपनी पावर सेक्टर में है, और पावर सेक्टर की जितनी भी हमने कंपैरिजन वाली कंपनियां देखी हैं, उन सभी का शेयर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस कंपनी का भी शेयर आगे चले, ठीक है। बाकी आपकी राय क्या है इस कंपनी के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कंपनी के साथ, ठीक है जी।